विराट कोहली बने। मैं ऐसे मैदान चाहता हूं जहां मेरे बच्चे खेले कूदे और अजहरुद्दीन बने, विराट कोहली बने, सानिया मिर्जा बने या सानिया नेहवाल बने। मैं ये ख्वाब देख रहा हूं। जब चाय बेचते बेचते विजारत उज़्मा की कुर्सी पर कोई जा सकता है, तो पढ़ाते पढ़ाते ये भी असेंबली में जा सकता है। ये हमारी जमहूरियत की ताकत। और अगर मैंने अभी चाय की बात की या चाय वाले की बात की, तो भाई मुझे तो नहीं मालूम था, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मिस्टर मोदी चाय बनाते थे, चाय बेचते थे। मुझे नहीं मालूम। उन्होंने खुद कहा कि मैं चाय वाला था, चाय बनाता। उन्होंने नहीं कहा क्या उन्होंने नहीं कहा? उन्होंने खुद कहा। सिर्फ चाय की बात नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा, मुझे याद है कि कोई लोग आते थे और बोलते थे कि कड़क चाय दो, कोई आते थे बोलते थे नरम चाय दो। ये भी उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। अरे चाय बनाना कोई गुनाह नहीं है। गुर्बत से ऊंचा उठना हर एक का हक है, और ये हमारी जमहूरियत की कामयाबी की निशानी है कि एक चाय वाला भी वजीर आजम बन सकता। मैं एक टीचर को असेंबली बनाने का ख्वाब देख रहा हूं। मैं वजीर आजम बनने का ख्वाब नहीं देख रहा हूं। मैं मिनिस्टर बनने का ख्वाब नहीं देख रहा हूं। मैं सिर्फ एक दवाखाने की चपरासी की नौकरी का ख्वाब देख रहा हूं। मैं कोई एमपी बनने का या हिंदुस्तान के वजीर दाखिला बनने का ख्वाब नहीं देख रहा हूं। मैं सिर्फ मेरी जरूरत के वक्त एक साफ सुथरा अच्छा टॉयलेट का ख्वाब देख रहा हूं। मैं सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल का ख्वाब देख रहा हूं। मैं अपने बच्चों की तालीम के लिए कॉलेज का ख्वाब देख रहा हूं। मैं ऐसे मैदान चाहता हूं जहां मेरे बच्चे खेले कूदे और अजहरुद्दीन बने, विराट कोहली बने, सानिया मिर्जा बने या सानिया नेहवाल बने। मैं ये ख्वाब देख रहा हूं। क्या ये ख्वाब देखना गुनाह है? क्या ये ख्वाब देखना गलत है? अरे आज आपको हमको गौर और फिक्र करना। मिस्टर मोदी कहते हैं कि हां हम काम कर रहे हैं, मोदी सरकार। अरे मैं पूछना चाहता हूं और एक बात, 10 साल 16 लाख 10 साल में 16 लाख बड़े बड़े पैसे वाले हिंदुस्तानियों ने अपनी हिंदुस्तानी की शहरियत को छोड़ दिया और दूसरे ममालिक की शहरियत को ले लिया। यही वजीर आजम ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बोले ना, एक तरफ 1,12,000 किसान मर रहा है, खुदकशी कर रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी फसल तबाह होती है, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास इस खुदकशी करने वाले किसान को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन 28 सुनो 28
बड़े बड़े बिजनेसमैन मेहुल चौकसी, विजय माल्या और कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैंक से पैसा उठाए और मुल्क से बाहर भाग गए। मुल्क का कितना पैसा डुबाकर और लेकर भाग गए। आपको सुन के हैरत होगी कि 1,40,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गए। क्या हुक्मरान, सरहदें महफूज है, चाइना घुस रहा है, हमारे चेक पॉइंट्स पर आ रहा है, क्या कर रहे हैं? फिर बातें बड़ी बड़ी, चलो वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहां बैठी है मेरी मां और मेरी बहनें, ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का, एनसीआरबी का डेटा है। वुमेन इन सिक्योरिटी, हर साल हिंदुस्तान में 30,000 औरतों का रेप होता है। 30,000 हर रोज 82 रेप, और ये रेप रिपोर्टेड हैं। अनरिपोर्टेड कितने रेप्स होते हैं नहीं मालूम। अगर देख लिया जाए तो हर 15 मिनट में एक रेप होता है। हर 15 मिनट में एक औरत का रेप हो रहा है। और फिर नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी और ये लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा है। हर 15 मिनट में एक रिपोर्टेड रेप। 1,12,000 किसानों ने 10 साल में खुदकशी कर ली, और सिर्फ महाराष्ट्र में 10 साल में 20,000 किसानों ने खुदकशी की। क्या यह तरक्की है? क्या यह खुशहाली है? क्या यह देश की मजबूती है? लेकिन एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ 10 साल में आते ही सबसे पहले क्या? लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे हरामजादे, मॉब लिंचिंग, टोपी पहनी मार दिया, दाढ़ी है मार दिया, फिर तलाक़े सलासा, फिर जेएसआर के नारे लगाओ, जो नहीं लगाया उसको पीटा गया, मारा गया। मुसलमानों के मजहबी मुकामात को निशाना बनाया गया। कभी मसाजिद पे हमले, कभी दरगाहों पे हमले। आप बताइए कि कभी किताबों में से निसाब को मिटाया गया, तो कभी बुलडोजर के जरिए गरीबों के घरों को गिराया गया। ये इंसाफ है। न सिर्फ ये, बल्कि पुलिस की कस्टडी में जो लोग हैं जिनकी हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी है, जो जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस के निगरानी में है, वो दवाखाने को जाते हैं तो उनको गोलियां मार दी जाती है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये कामयाब हुक्मरानी है? मैं पूछना चाहता हूं, सीए एनआरसी के जरिए डराने की कोशिश, अब वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए डराना चाहते हैं, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो मुसलमानों का एनकाउंटर करते हैं,
मुसलमानों का समाजी बायकॉट की बात करते हैं, तो कोई मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है। आप बताओ, क्या हिंदुस्तान का मसला वो किसानों की खुदकशी, क्या लव जिहाद घर वापसी से कम हो जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो महाराष्ट्र का किसान जो खुदकशी कर रहा है, रामजादे या हरामजादे बोलने से क्या अपनी खुदकशी रोक देगा? मेरा जवाब दो। वो जालिम जो हमारी मां और बहनों का रेप कर रहे हैं, क्या जेएसआर के नारे लगाने से रेप कम हो जाएंगे?